फाउंडर का। हम्म। आपने मेरा साइट खोल के देखा क्या? ना, मैं आपका ईमेल मार्केटिंग करना है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरा आपने साइट खोला क्या? एक्चुअल पे नहीं। क्या है ना, इधर पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने अपने से घर पे बैठ के जो है ना, हाँ घर पे बैठ के हम लोग अपने बच्चे और हमारी वाइफ मिल करके हम लोग कुछ काम किए हैं। हाँ वो काम ऐसा है ना कि जैसे कि हम लोग सोशल भी, आप क्या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया फेसबुक पे आप घूम रहे हैं, ठीक है ना, हाँ घूम रहे हैं तो समय जा रहा है, कुछ भी आप देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो क्लिक कर रहे हैं, कुछ उसमें नंबर डाल रहे हैं या फिर उसको क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना, रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो ये तो लगभग सब कोई कर लेता है, अपना टाइम पास कर लेता है सोशल मीडिया पे ना। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो आपके मोबाइल पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हाँ उसके साथ आप कैसे बिहेव करोगे ना तो आपके पास पैसा आएगा। हाँ मेरा उस पे रिसर्च किया हुआ है, मैंने उस पे रिसर्च किया है और उस पे रिसर्च करके बेसिकली अगर आप एक टीचर है तो आप महसूस करते होंगे, आवर फॉर्मल एजुकेशन बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोराइजेशन। हाँ दादा समझ रहे हैं ना? हाँ आवर फॉर्मल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम एंड इंफॉर्मेशन एंड मेमोराइजेशन। हमें हाँ। बहुत सारी जानकारियों को समझना पड़ता है और उसके बाद उसको रटना भी पड़ता है। हम्म। लेकिन जब हम डिजिटल दुनिया की बात करते हैं ना, तो हमारे पास कोई भी सवाल हो, मान लो कि आज एक बच्चा 10 क्लास का है, लेकिन उसको एक पीएचडी का, एक डॉक्टरेट का सवाल पूछ लो तो वो गूगल से पूछ करके आपको बता देगा आंसर। हाँ हाँ अभी बोलने का मतलब है ना कि ये क्रेज आउटडेटेड हो गया, जैसे कि रील वाला कैमरा आउटडेटेड हो गया, नोकिया फोन आउटडेटेड हो गया, ठीक है ना, टॉर्च आउटडेटेड हो गया, मोबाइल का मतलब बोलिए कि घड़ी आउटडेटेड हो गया, अभी इसका जरूरत नहीं पड़ता, रेडियो हाँ। आउटडेटेड हो गया। तो उस तरह से मार्केट से ये जो फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम है ना, ये आउटडेटेड हो गया। हम्म। एकदम क्लियर कट बात है ना दादा, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ बोलिए। कि हर घर में बच्चा, हर माँ बाप का इंटरेस्ट कि मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा, ठीक है ना, हाँ लेकिन पढ़ने के लिए जाएगा क्या? क ख ग घ ABCD स्वर और व्यंजन और अल्फाबेट्स के बाद तो पढ़ाई है ही नहीं। दादा मेरी बात की गहराई को समझिएगा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ हाँ बोलिए। कि एक बार आप क ख ग घ ABCD जान गए, 1 2 3 जान गए, तो उसके बाद तो पढ़ाई बचा ही नहीं। उसके बाद तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है, जो आपने रिसर्च के माध्यम से भी जान सकते हो या फिर कुछ भी जान सकते हो, है ना। कहने का मतलब है कि एक एप्पल सर पे गिरा तो एक इतना मोटा मोटा मैथमेटिक्स को सॉल्व करना पड़ता है आज के बच्चों को। अगर वो न्यूटन के सर पे अगर एक तो गिरता नहीं एप्पल, तो इतना सारा मैथमेटिक्स डेवलप नहीं होता, है ना। बोलने का मतलब क्या है ना यहाँ पे कि जो जानकारी है अगर आप गूगल से पूछ के बता सकते हो या फिर गूगल से पूछ के उसको समझ सकते हो, तो फिर आप उसको क्यों रट्टा मारोगे? आप तो 19 का पहाड़ा याद नहीं रखे हो, आप तो 24 का पहाड़ा याद नहीं रखे हो, आप तो 13 का पहाड़ा याद नहीं रखे हो, क्योंकि आपको पता है कि इसका जरूरत नहीं है। लेकिन एक समय था कि मम्मी पापा बैठ करके वो पहाड़ा पढ़ाते थे पहले, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जो चीज का जरूरत नहीं है उसका तो इस्तेमाल लोग छोड़ देगा धीरे धीरे ना। अभी तो घड़ी पहनने का इस्तेमाल छोड़ दिया, टॉर्च जलाने का इस्तेमाल छोड़ दिया, रेडियो का इस्तेमाल छोड़ दिया, सब मोबाइल से काम चल जाता है। इवन लोगों के घर में आजकल तो टीवी भी ऑन नहीं होता है, सारा लोग मोबाइल पे बिजी रहता है। अगर आप सही से समझेंगे तो आप देखेंगे घर में टीवी भी लोग ऑन नहीं करते हैं टाइम पे। जैसे सुबह से शाम तक पहले टीवी चलता रहता था, आजकल बहुत कम टीवी लोग चलाते हैं, सब मोबाइल पे बिजी रहता है ना। तो धीरे धीरे जो पुराना चीज है, जैसे कि आपको याद होगा टेलीफोन था, इतना बड़ा सा टेलीफोन था, अभी हाथ में आ गया। और जो पंखा का रेगुलेटर था बड़ा सा था, अभी छोटा सा एक स्विच के जैसा रेगुलेटर आ गया। पहले टीवी पूरा डब्बा सा बड़ा सा टीवी होता था, आजकल एक पतला सा दीवार पर टांगने का टीवी आ गया, है ना। हर चीज जब ज्यादा समझदार या ज्यादा जानकारी से भरा होता है ना तो वो छोटा हो जाता है। जब तक जानकारी कम होता है ना तब तक आदमी बहुत सारा काम करता है, तो बहुत सारा चीज होता है। मेरा बोलने का मतलब है कि आपके हार्ट में ऑलरेडी मदरबोर्ड और चिप लगा हुआ है, उसमें क ख ग घ ABCD का संयोग जब बैठाते हैं तो आप शब्द बोला पाते हैं, और शब्द जब आप बोल पाते हैं तो फिर आप वाक्य भी बना सकते हैं। यहाँ पे इस बात को कहने का एक और तथ्य है कि अगर आप 1 रुपया कमा सकते हैं तो आप 1 करोड़ रुपया भी कमा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस लॉजिक से आप 1 रुपया कमा सकते हैं, आप सेम लॉजिक को अप्लाई करके 1 करोड़ रुपया भी कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री अगर देखेंगे आप तो एक सर्कल है, लेकिन 360 डिग्री स्टार्ट 0 से होता है और 0 और 360 डिग्री एकदम अगल बगल में खड़ा है। अगर आप नोटिस किए हैं, अगर आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा से डीप से महसूस करते होंगे, तो 360 डिग्री जहां पे आके एंड होता है ना, वहाँ पे 0 डिग्री है, वहीं पर भी 0 डिग्री होता है। तो बोलने का मतलब है कि लोग क्या करते हैं ना, ये सर्कल पूरा करते हैं जबकि उसका जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वहीं पर घूम जाना है। जैसे गणेश भगवान अपने माता पिता का चक्र लगा लिए थे और कार्तिक जी पूरा मोर पे बैठ के घूमने चले गए थे,
समझ रहे हैं दादा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि रिसर्च से मैंने अलग तरीका से करना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं कि मेरा बोलने का क्या मतलब है कि मैंने जो रिसर्च किया है ना, हम लोग जो यहाँ इस लॉकडाउन के अंदर में टाइम मिला, हम लोग परिवार लोग एक साथ बैठे, जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस था उसका इस्तेमाल किए, जो गूगल पे था अवेलेबिलिटी, जो फेसबुक पे अवेलेबिलिटी था, जो यूट्यूब पे अवेलेबल था, वो सबको निचोड़ने से क्या समझ में आया कि यूट्यूब पे जो भी जानकारी है, गूगल पे जो भी जानकारी है ना, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। मतलब आप गूगल से एक समय के लिए एक सवाल का जवाब तो निकाल सकते हो, लेकिन पूरा सवाल का जवाब नहीं निकाल सकते हो। पूरा बोलने का मतलब जैसे मान लो सुबह से शाम तक आपको क्या करना है जिससे कि आपके पास 1 लाख रुपए आ जाएगा, सुबह से शाम तक आपको क्या करना है जिससे आपको 10,000 रुपए आ जाएगा, सुबह से शाम तक क्या करना है कि आपके पास 10 लाख रुपए नहीं 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो अगर आपको एक सवाल है मन में कि मुझे बताइए कि एक दिन में 1 करोड़ रुपए कैसे कमाए, तो गूगल आपको स्ट्रक्चर्ड वे में रास्ता नहीं देगा, या यूट्यूब आपको स्ट्रक्चर्ड वे में रास्ता नहीं देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वो बातें बता देगा लेकिन आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं देगा कि सवेरे 5 बजे उठो, ये करो, 6 बजे ये करो, 7 बजे ये करो, 8 बजे ये करो, 9 बजे ये करो, ऐसे करके शाम के 9 बजे तक पहुंचो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। ऐसा नहीं बोल सकता गूगल। नहीं, मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मेथोडोलॉजी चाहिए, आपको वो मेथड चाहिए अप्लाई करने के लिए, आपको स्ट्रक्चर चाहिए अप्लाई करने, क्योंकि आइडिया आपके पास है, क्योंकि जो चीज का बिलीफ सिस्टम आपके पास है, बचपन से लेके आज तक आप जो काम किए हैं, हेलो, जो बचपन से लेके आप आज तक काम किए हैं, जिसमें आपका तजुर्बा है, अगर आपको बोला जाए कि उसको मत करो और फिर दूसरा चीज करो, उससे 1 करोड़ रुपए आएगा, तो आपका एक समय दिमाग घूमने लगेगा, यार मेरे से सब होगा नहीं, मेरा पढ़ने का उम्र खत्म हो गया, सीखने का उम्र खत्म हो गया, मेरे से सब होगा नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि दादा आप नेटवर्किंग करते हो, आप नेटवर्किंग में ही हर दिन 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, आप जो करने पे आपका एक्सपीरियंस है, जो बिलीव है, लेकिन उसको मैं बताऊंगा कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाना होगा। सुबह 6 बजे से स्टार्ट करके रात के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक, ये करने से 1 करोड़ रुपए आपको एक दिन में मिलेगा। ये मैं बोल सकता हूं, मेरे पास इसका फार्मूला है। अच्छा, ये आपके सोचने पे है कि आप 1 करोड़ के आदमी हो क्या, या आप 10,000 के आदमी हो क्या, या आप एक रुपए के आदमी हो क्या, ये आपका माइंडसेट है। आपका माइंडसेट अगर 1 करोड़ का है, आपने पहले भी 1 करोड़ रुपए बनाया है, तो आज फिर से 1 करोड़ रुपए बना लोगे। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ। अगर आपने लाइफ में एक बार भी 1 करोड़ रुपए कमाया है, तो आप आज तरीका पहचान हो गया, उसको अप्लाई करके फिर भी बना लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरा बोलने का मतलब है कि आपने अगर एक बार किसी चीज को किया है तो आप बार बार भी कर सकते हो। हाँ। अगर आपने अपने जीवन में 10,000 रुपया या फिर आपने अपने जीवन में 10 लाख रुपया कमाया है, सपोज एक बार में, अगर आपने एक बार में 10 लाख रुपया का चेक हाथ में लिया है, तो पक्का आप एक दिन में भी 10 लाख का चेक ले सकते हो। ये मेरा बोलने का मतलब है। क्योंकि आप जब भी करोगे ना, तो आप अपने औकात के बराबर ही करोगे, आप अपने औकात से ज्यादा कर नहीं सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो सपोज आप सिल्वर हो, तो सिल्वर गोल्ड नहीं हो सकता है, गोल्ड ही गोल्ड होगा। हाँ। प्लैटिनम होगा, प्लैटिनम गोल्ड नहीं होगा, या डायमंड होगा, डायमंड सिल्वर नहीं होगा। ठीक है ना? मेरा बोलने का मतलब है, अगर आपको लगता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उस नॉलेज से आप हर दिन या फिर महीने का 10 लाख रुपया कमाते थे, या फिर महीने का 10 लाख रुपया कमाए हो एक बार, ठीक है ना, या साल का एक बार में 10 लाख रुपया कमाए हो, अगर आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको करके आपने 10 लाख रुपया एक साल में या फिर एक महीना में कमाया है, सपोज, मेरी बात को समझ रहे हैं कमल भाई? हाँ, बोलिए। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि अगर आपने एक बार भी 10 लाख रुपया कमाया है एक बार में, तो मैं आपको बताता हूं कि आप एक दिन में भी कमा सकते हो। और जब आप एक दिन में या फिर एक महीना में कमा लोगे, तो फिर आप उसे एक सप्ताह में भी कमा सकते हो, 1 घंटा में भी कमा सकते हो, फिर 1 मिनट में भी कमा सकते हो। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है कि आपने उतना बड़ा नाली फाल जंप मारा या क्या। तो वहां पर हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में कि ये सुबह है और ये रात है। आपको हमारा तरफ से यही मिलेगा बात कि यहां से लेके वहां तक का जो सफर है, उसमें आप क्या क्या करोगे, कौन सा गियर पे गाड़ी को शिफ्ट करोगे तो गाड़ी स्मूथ भागेगा। अच्छा, मेरा बोलने का मतलब है कि 5 गियर है आपकी गाड़ी में, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आज तक आपने अपने गाड़ी को कितना चलाया, तो आप बोलोगे हाँ 50,000 किलोमीटर तो गाड़ी को चलाया। कमल भाई, हाँ, आपका बाइक है, मैं बोलता हूँ भाई बाइक है दादा, आपका बाइक है, बोले हाँ मेरे पास बाइक है। तो दादा कितना चला लिया आपका बाइक, तो बोलेंगे हाँ 50,000 किलोमीटर तो मेरा बाइक चला लिया मैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछूंगा दादा कि आपने 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने में 1 नंबर 2 नंबर गियर पे अपना गाड़ी को कितना किलोमीटर चला, तब आपका जवाब क्या होगा
कि 1 नंबर 2 नंबर गियर पे मैंने हार्डली 50,000 किलोमीटर में हार्डली 5-7 किलोमीटर 5,000-7,000 किलोमीटर चलाया होगा, जो 1 नंबर या 2 नंबर गाड़ी पे चलाया होगा। बाकी का गाड़ी जो 50,000 किलोमीटर है ना, वो चौथे या 5वें नंबर गियर पे गया है। क्लियर है बात? बात समझ में आई क्या मैं क्या पूछा? हाँ। कि सपोज आज तक आपके पास जो गाड़ी पड़ा है वो 50,000 किलोमीटर चला है, लेकिन ऊपर के गियरों में गाड़ी ज्यादा चलता है इन कंपेरिजन ऑफ की शुरुआत के 1, 2, 3 नंबर गियर पे। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, बोलिए। तो ये इस तरह से हमने बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत सारा रिसर्च करके एक प्रूवन नो ब्रेन आइडिया निकाला है। अच्छा। जहां पर आपको सिर्फ अप्लाई करना है। आपका जो आइडिया है ना, आपका आइडिया में हमारा जो शुभ वरदान का फार्मूला है, अच्छा, वो फार्मूला को अप्लाई करने से आपको आंसर मिलेगा। अच्छा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपर्टीज दैट कैन, वहां पर मैं आपको गाइड कर सकता हूं हाउ यू एग्जीक्यूट दैट आइडिया है ना, वेरी मतलब बहुत बड़ा तरीके से। अच्छा, मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एक टैलेंट है, एक आपके पास एक कैपेसिटी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उस आइडिया को, उस कैपेसिटी को कैसे आप एक दिन में एग्जीक्यूट करो, विद इन अ सेकेंड आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। हाँ, मेरा रिसर्च इसी पे है, इसी का लिए इसका नाम शुभ वरदान है। शुभ वरदान मतलब हिंदी में तो समझते हैं ना, शुभ का मतलब पवित्र पायस है ना, और वरदान का मतलब ब्लेसिंग, ठीक है ना। तो आप कुछ भी काम करते हो संसार का, कोई भी काम करो, लेकिन अगर आपके पास कृपा नहीं है, ऊपर वाले का कृपा नहीं है, तो आप मेहनत करके पसीना निकाल लो, आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपके पास कृपा है, आपके पास माता काली का आशीर्वाद है, बोलने का मतलब है, तो आप मट्टी छुओगे सोना हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही है ना? दैट्स वाई आवर सिस्टम नेम इज शुभवरदान.com। अच्छा, तो शुभ वरदान बोलने का मतलब हो गया कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में मेथोडोलॉजी, यानी जहां पर कोई भी आप खस्सी काटते हो तो भी, आप ड्राइविंग करते हो तो भी, आप कोई भी काम करते हो, लेकिन माता काली से आपका आस्था है, माता काली के पास जाके मत्था टेकते हो आप। अच्छा, तो माता काली आपको भी आशीर्वाद देती है, वो खस्सी काटने वाले को भी आशीर्वाद देती है, वो फूल बेचने वाले को भी आशीर्वाद देती है। बोलने का मतलब सिंपल है कि जो उसके पास गया उसको आशीर्वाद मिला। वो नहीं देखती है कि आपका दिल देखती है ना, कि आप कितने अपने दिल से मेरे पास आए हो। आप जब अपने दिल से वहां पहुंचते हो तो उसका आशीर्वाद मिलता है और आपको अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छा आता है और आपका मन लगता है काम में और आप अच्छा काम करते हो। तो ये सारा चीज जो है उसको कैसे एक उसके इंटरनल साइंस को जो है ना, हमने उसके न्यूरॉन्स को मैंने अलाइन किया है, उसके न्यूरॉन्स को अलाइन कर दिया है, जिससे कि कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी व्यापारी हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो सोना बेचने वाला हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो हीरा बेचने वाला हो, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर उसके पास शुभ वरदान है तो वो पनपेगा, वो आगे बढ़ेगा। अगर शुभ वरदान नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भगवान जो है ना आपको हर वक्त बोलता है कि मैं तुमको पास कर दूंगा। देखिए ऊपर वाला भगवान बोलता क्या है कि बेटा तुमको मैं पास कर दूंगा अगर तुम 3 काम कर लोगे तो। अच्छा, वो बोलता है कि तुम रोटी, कपड़ा और मकान अपने लिए जुगाड़ कर लोगे तो तुम पास हो जाओगे। और ज्यादातर लोग जो आप मान लो सपोज कि आपने 200 बच्चों को पढ़ाया साल भर, ठीक है ना, मेरे एक तो एग्जाम्पल समझिएगा, आप मेरा एग्जाम्पल समझिएगा कि आपने 200 बच्चों को पढ़ाया, ठीक है ना। अभी 1 साल के बाद आप उसका टेस्ट ले रहे हो, बच्चों को तैयारी है, पूरा मस्त तैयारी कर आओ, साल भर पढ़ा, अच्छा तैयारी कर रहा है, अभी उसको एग्जाम देना है, उसको पता है जो आपके क्लासरूम में आ गया, उसको आप आंसर सीट दे दिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर देने के लिए बोले कि बेटा क्वेश्चन पेपर तो मैं देने सोच रहा था लेकिन मैं अपना दिमाग बदल दिया, मैं तुम लोग सबको पास करना चाहता हूं, मेरे पास सवाल है कि तुमको एटलीस्ट 3 सवाल का जवाब देना है। तुमने आज 1 साल में जो पढ़ा है उसमें से जो तुम्हारा लर्निंग है, क्वेश्चन भी तुम लिखोगे और आंसर भी तुम लिखोगे। आपने क्या बोला अपने स्टूडेंट को? क्वेश्चन भी तुम लिखेंगे और आंसर भी तुम लिखेंगे। मेरे साइड से डिमांड है कि जो कम से कम 3 सवाल का आंसर देगा मैं उसको पास कर दूंगा। अच्छा, तो आपका रिसर्च, आपका जो ये बात बोलना था उसके पीछे लॉजिक ये था कि आपने ऐसा किया क्यों, एज ए मास्टर आपने ऐसा किया क्यों? क्योंकि आपको चाहिए था वो बच्चा जो जीनियस है, आपको चाहिए था वो बच्चा जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, आपको चाहिए था वो बच्चा जो हकदार है आगे बढ़ने के लिए और आपका ताकत, आपका नाम रोशन करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको क्या मिला जब आपने बोला मिनिमम 3 करो, तो जितने बच्चे थे सभी ने आंसर किया, लेकिन उसमें 7 या 6 ऐसे बच्चे निकले
जिसने 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिख के उसको आंसर किया था। भगवान भी सेम चीज करता है, सबको जीने बचने का मौका देता है और बोलता है जाओ तुम अपना रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज का जुगाड़ कर लो, तुमको मैं पास कर दूंगा। लेकिन उसमें से हमारे जैसे कुछ परिवार होते हैं, हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं, उसमें अबुल कलाम जैसे कुछ लोग होते हैं, उसमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो वो 3 काम के अलावा भी बहुत काम करते हैं। उनको ये टेंशन नहीं है रोटी कपड़ा मकान का, उनको पता है भगवान मुंह दिया है तो खाना देगा। वो करते हैं जिससे लोग का भला होगा। जैसे मैंने जो फार्मूला निकाला है sukhvardhan.com पे, वो आपकी मदद करता है, वो सीधा आपको आपके एक्सपर्टीज को एग्जीक्यूट करके आपको मालामाल करता है। अच्छा, तो ये रिसर्च करने के लिए मेरे को भगवान बोला नहीं, मेरे को भी रोटी कपड़ा मकान दिया, मैं भी खाया पिया सोया। लेकिन जब मेरे को लगा कि नहीं, आज लोगों का भूख है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आज के पढ़ाई का स्ट्रक्चर बदल गया है, रोजी रोजगार का स्ट्रक्चर बदल गया है, लेकिन उसके लिए लोग कर क्या रहा है? लोग अभी भी माथामारी कर रहा है, कभी सरकार को ब्लेम कर रहा है, तो कभी किसी चीज को ब्लेम कर रहा है, किसी को कभी महंगाई को ब्लेम कर रहा है, लेकिन वो सोच नहीं रहा है कि मेरे को करना चाहिए एग्जैक्टली क्या, ये जो टाइम है इसका डिमांड क्या है। तो मैंने इसीलिए ये फार्मूला निकाला जिसमें मैं अब लोगों की मदद करने की चाहत रखता हूं कि मैं हर एक इंसान को वो बातें बताऊं जो उसके पास अवेलेबल है, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट करके माला माल नहीं होना चाहता है। आप एक बार कमा लिए 1 लाख रुपया 20 लाख रुपया और आपको लगता है कि बस हो गया, नहीं, ऐसे नहीं हो, आपको डेली कमाना पड़ेगा, आपको डेली उसके लिए होना पड़ेगा। तो वो जो कृपा एक दिन भगवान दिया था ना, आपको डेली भी दे सकता है भगवान, लेकिन आप लेने के लिए हकदार बनना पड़ेगा आपको यू आर गोइंग टू बिकम अ डिजर्विंग कैंडिडेट, आपको अपना दावेदारी पेश करना होता है। तो हम लोग के पास वो फार्मूला है जिसमें आप एक दावेदार, एक हकदार की तरह अपना काम को करोगे और ऑटोमेटिकली लोग आपसे जुड़ेंगे, नहीं कि आपको उसके पास जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी मेरी बातें जो आप समझ गए, मुझे अच्छी तरह पता है कमल भाई कि आप मुझे कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने जो जो बातें आपसे करी है ना, वो एक आम आदमी आज के डेट का ऑर्डिनरी आदमी नहीं करता है। जिसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, जिसने रिसर्च नहीं किया होगा, वो इतनी बातें कर नहीं पाएगा। बातें क्लियर है दादा? मैंने जितनी भी बातें करी है ना, उसमें गहरा रिसर्च है, बहुत डीप नॉलेज है। क्या विदेश का पढ़ाई, क्या अपने देश का पढ़ाई, क्या हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं और गीता है, रामायण है, चाहे विवेकानंद है, चाहे गौतम बुद्ध है, चाहे शिव पुराण है, उसकी बात कर लो, चाहे आप थिंक एंड ग्रो रिच की बात कर लो, रिच डैड पुअर डैड की बात कर लो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट की बात कर लो, हैबिट्स की बात कर लो, मतलब आप जितनी भी बुक्स हैं हमारे साइट पे, हमने लगभग 1200 बुक्स अवेलेबल किए हैं। हमारे साइट पे हमने 1200 बुक अवेलेबल किए हैं जिसको हमने पढ़ा है और हम आपको फ्री में अवेलेबल किए हैं। अच्छा, मतलब 1200 बुक, वर्ल्ड क्लास 1200 बुक हमने पढ़ा है, जिसके बाद ये बातें आपसे कर पा रहे हैं। वैसा वर्ल्ड क्लास बुक मैंने आपके लिए फ्री कर दिया, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया, मैंने जो खरीदना था पैसा तो लगा लिया। अच्छा, लेकिन अब तो मैंने पढ़ लिया, मैंने उसका फार्मूला निकाल करके आप लोग के लिए एक रेडीमेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पर आपका काम बन जाएगा। अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगे तो मतलब जो आप कर सकते हो, मतलब बेस्ट कर सकते हो। अच्छा, उसका पूरा फार्मूला दे दिया। लेकिन ये बुक्स भी छोड़ दिया साथ में, हमारे साइट पे ये बुक्स आपको फ्री में अवेलेबल है। अच्छा, ये 1200 बुक में कुछ हिंदी के बुक्स हैं, कुछ ऑडियो बुक्स हैं और बहुत सारे इंग्लिश के बुक्स हैं। इंग्लिश के बुक्स ज्यादा हैं। अच्छा, ठीक है ना? तो कोई भी पढ़ सकता है। तो ये सब बेनिफिट हमने दिया अपने जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं लोग हमारे साथ, और ये सारी चीज हमने फ्री में किया, इसके कोई पैसे नहीं लेते हम। अच्छा, कहीं पर पैसे की बात नहीं है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, अच्छा, जो ग्राउंड लेवल का इन्फॉर्मेशन है, जहां पे आप खुद भी वर्कआउट करके अपना, बोलते हैं ना कि आप बहुत पैसे वाले हो सकते हो, ठीक है ना? आपके पास 100 नौकर आपके पास हो सकता है, आपका बॉडीगार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप जिम जा रहे हो ना, तो आपके बदले आपका बॉडीगार्ड जिम का डंबल नहीं उठाएगा, डंबल तो आपको उठाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? अगर आपको अपना बॉडी बिल्डिंग करना है तो आपके पास 100 बॉडीगार्ड होने से भी डंबल आपको खुद उठाना पड़ेगा, तब आपका मसल्स इंप्रूव होगा ना। हाँ, तो हम आपको सब कुछ दे देंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज, अगर उसमें से अगर आप अपना डंबल उठा के अपना मसल्स बना लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम आपको फिर वो भी देंगे जिसके पैसे लेते हैं बाद में। अगर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो तब हमारे पैसों की बात आती है, जहां पर हम आपको हैंड होल्ड करते हैं एक इंस्ट्रक्टर की तरह हम आपको हैंड होल्ड करते हैं। हमारी सर्विसेज आपको पर्सनली अटैच करते हैं, पर्सनली आपसे बात कर रहा हूँ ना। हाँ, हाँ। तो ये बस भगवान का कृपा है कि कमल भाई से मेरा परिचय हो गया, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप जो बात जान रहे हो ना,
अगर भगवान का आशीर्वाद होगा तो ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबा जर्नी नहीं है इसका, ठीक है ना। अच्छा। ये सारी बातों का महल है, ये बातों के महल से आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपका गुडविल है, आप अपने मार्केट में काम करते हो ना। अच्छा। क्योंकि लोग से जुड़ता है। मेरी बात समझिएगा, एक बहुत गहरा बात बता रहा हूँ कि लोग हमेशा लोग से जुड़ता है। कमल भाई नवीन को जानते हैं, नवीन भाई कमल को जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा। अगर नवीन भाई के पास कुछ है तो कमल भाई को दे सकता है, लेकिन नवीन भाई पड़ोसी का घर का सामान कमल भाई को कैसे देगा। अच्छा। मेरी बात समझ रहे कमल भाई, कि मैं अपना सामान का जिम्मा ले सकता हूं। जैसे मैंने बोला कि मेरा घर में हम लोग रिसर्च किए हैं, हम ये चीज को बनाए हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बोला और आपको बताया तो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मेरा पड़ोस बनाया है बात को, मेरा पड़ोसी का ये चीज है, मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा। तो आपका कंपनी, जिसको आप आपका कंपनी बोल रहे हो, वो बेसिकली आपका कंपनी नहीं है। और विश्वास मानो कि अगर मैं आपसे कंपनी के बारे में 4 गहरी बातें पूछ लूंगा तो आपके पास एक भी जवाब नहीं होगा। चार भी मैं बोल दिया, लेकिन मैं एक भी बोलूंगा तो भी उसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर अंदर के बात पूछूंगा ना, जो सॉफ्टवेयर की बातें हैं जिसके ऊपर मैं आप अपना बिजनेस को बता रहे हो, तो सॉफ्टवेयर के अंदर में कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो। अगर नहीं जानते हो तो आप बस ऊपर की बातें करोगे, अंदर की बातें नहीं कर पाओगे। अच्छा। कमल भाई समझ रहे हो। सॉफ्टवेयर किस काम में आएगा, आप बोल दिए कि गूगल के जैसा काम करेगा, यूट्यूब के जैसा काम करेगा, फेसबुक के जैसा काम करेगा, ये जैसा आपने बता दिया, बट क्यों काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये आप नहीं बोल पाओगे। ये हम बोल पाएंगे, क्योंकि हमने अपना सिस्टम गूगल की तरह और यूट्यूब की तरह और फेसबुक की तरह ही बनाया है। ठीक है ना। अच्छा। अच्छा। वो ऐसा जगह है जहां पे लोग आके जुड़ेंगे और अपना काम करके निकल जाएंगे। जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो, अपना काम करते हो, अपना वीडियो बना के वहां लोड करते हो ना, वैसे हम आपको आपका प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जहां पर आप वहां पर आओगे, डूबोगे, नहाओगे, ओढ़ोगे, खाओगे, वो वाला बात है। आपसे ना गूगल पैसा मांगता है, ना आपसे फेसबुक पैसा मांगता है, ना आपसे यूट्यूब पैसा मांगता है, ना तो नवीन अपना supervardhan.com में पैसा मांगता है। ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे कमल भाई, कि ना आपसे गूगल पैसा मांगा, ना नवीन पैसा मांगता है supervardhan.com में। पैसा हम मांगते ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यूट्यूब पे या फेसबुक पे अपना कोई काम करना है आपको, तो फेसबुक को ही पैसा देना पड़ेगा, गूगल को ही पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको गूगल का इस्तेमाल करना है तो गूगल को पैसा देना पड़ेगा, आपको पता है। गूगल का प्लेटफॉर्म को पर्सनली आप यूज करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, है ना। यूट्यूब को भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फेसबुक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या लिंक्डइन या इंस्टा, किसी को भी पर्सनली इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहां पर ऑप्शन आता है, ठीक है ना, कि पेमेंट करेंगे तो आपको बूस्ट करेंगे। ठीक है ना। तो सेम चीज हमारे पास भी है कि आपको हम प्लेटफॉर्म दे दिए फ्री में, आप अपना डंबल उठाओ, अपना मसल्स बनाओ, अपना इंप्रूव करो। लेकिन पर्सनली अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, तो बूस्ट करना है अपने आप को, तब वहां पर ऑप्शन दे दिए कि आप बूस्ट करने का ये खर्चा है, आप इसको करेंगे तो बूस्ट कर देंगे आपको। ठीक है ना। ये हमारा अपना डेवलप किया हुआ है, ये हमारे 4 लोगों का ताकत है, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का। ठीक है ना। तो ये एक पर्सनल हो गया कि मैं पर्सनल चीज है, मेरा अपना चीज है, मैं आपको बता दिया, मेरी ताकत है, इसके बारे में जहां से सवाल उठा लो मैं उसका जवाब दे दूंगा, है कि नहीं। लेकिन ये चीज आप दूसरे के सामान के साथ नहीं बोल सकते हो, और मैं बोलता हूं कि यही चीज आप भी अपने लिए कर सकते हो। अगर आप में इंटरेस्ट है कि नहीं, मुझे एक ऐसा बड़ा चीज कर जाना है जो मतलब मेरा इकोसिस्टम हो, लोग आपसे जुड़ेंगे, कमल मंडल से जुड़ेंगे, और कमल मंडल को कमल मंडल के लिए जानेंगे, ना कि किसी कंपनी, किसी आरसीएम के लिए जानेंगे। जैसे नवीन को नवीन के लिए लोग जानेगा, क्योंकि नवीन ये रिसर्च किया है, ठीक है ना। नवीन की अपनी ताकत है, नवीन की परिवार की ताकत है, जो उसका ज्ञान है, इसके लिए नवीन को लोग जानेगा, ना कि किसी और कंपनी के लिए जानेगा। उसी तरह से मैं बात करता हूं आपको, आपकी एग्जीक्यूट करने के लिए, आपके एक्सपर्टीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग जानते हो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग जानते हो, और आपने एक बड़ा टीम बनाया है, आपने लाखों का व्यापार किया है, तो मैं बोलता हूं कि उसके दम पे आपने अपना इकोसिस्टम डेवलप नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगा कि कमल मंडल भाई, कि आप अपना इकोसिस्टम खड़ा कर सकते हो उसी ताकत से। लोग पहले भी जुड़े थे आपसे, और फिर से जब आपका सिस्टम बन जाएगा तो फिर से आपसे उसी लिए जुड़ जाएंगे। आपके इस सेल्स के आइडिया को, या फिर आपने जो कोचिंग वगैरह किया है, अपने बच्चों को कराया है, उस तरह के आइडिया को, तो वो हम आपको देखेंगे तो बताएंगे कि कौन सा आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। जब हम आपसे डिस्कस करेंगे, जब हमारे कोर्स के अंदर या हमारे पैनल के अंदर आएंगे, तो हमको पता चलेगा। आप जब उस फॉर्म को या फिर उसको फिलअप करेंगे, जब आप वर्कआउट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं, मैं इसके लिए ज्यादा सुटेबल हूँ। समझ रहे हैं कि आपको चावल और मछली ज्यादा अच्छा लग रहा है, कि मटन और मछली ज्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर दाल भात चटनी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये आपको उस समय पता चलेगा जब आप उसको अपने, उस समय आपका मूड के ऊपर है कि नहीं।
तो जब आप उस कोर्स को जानोगे, उसके बारे में जुड़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं बेसिकली इंसान जो हूं ना शाकाहारी हूं, मेरे पास कोई शेर की तरह दांत नहीं है कि मैं मांस खाऊंगा। तो मेरे को अगर बहुत अच्छा करना है, अगर मेरे को मेरे साथ रहना है, मेरे को राक्षस प्रवृत्ति का नहीं रहना है, तो मुझे दाल भात सब्जी चटनी में ज्यादा मजा है कि नहीं? तो ये सारा बात आपको जरूरत कब पड़ेगा ना, जब आप इस चीज को करने के लिए इंटेंशनली एक मन बनाते हो कि आपको मांस खाने से क्या है और दाल भात सब्जी चटनी खाने से क्या है। जब जरूरत नहीं है तो आप कुछ भी करते हो, है ना, क्योंकि उसका इल्म नहीं है आपके पास। तो हम लोग यहाँ पर एक एक चीज करके अलाइन कर देंगे, एक एक चीज आपको पता होगा स्ट्रक्चर्ड वे में कि ये सुबह का काम है, ये शाम का काम है, ये रात का काम है, और इस तरह से आप हर चीज को अपने काम के साथ एग्जीक्यूट करके जो हमारा मॉडल है उस मॉडल पे अपने समझदारी को अप्लाई करोगे ना, तो आंसर उसी लेवल पे आएगा। जैसे बोलते हैं ना A+B का होल स्क्वायर, तो वो फार्मूला हो गया। फार्मूला पे क्वेश्चन डालोगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम पूरा नो ब्रेन, बस आपका आइडिया जो आपके बिलीव है कि हम इससे 1 रुपया कमाते थे, मैं बोलता हूं जहां से आप 1 रुपया कमाते थे वहीं से आप 1 लाख रुपया भी कमाते हो। सिंपल सा बात है। हाँ, वो फार्मूला दे देंगे, वहां पुट कीजिए, रंगीन हो जाएगा दुनिया। सिंपल, मतलब शुभवरदान.com। ठीक है, सब कुछ ही ठीक है। तो आप तो बोल दिया ये हम लोगों का जो कंपनी है स्कैम है। नहीं, देखिए उसको अदरवाइज नहीं लीजिए, उसको मेन समझिएगा बात को कि आप अपने कंपनी के बारे में कितना नॉलेज, कितना डीप का नॉलेज रखते हैं, उसका कोई भी फंक्शन कैसे मूव करता है। आपने बोला 10,000 इंजीनियर के साथ खड़ा किया गया है, लेकिन 10,000 इंजीनियर का जो एक भी दिमाग का बात है वो क्या आपको पता है? आपने सिर्फ उसका मार्केटिंग किया। जैसे आपने आरसीएम का तेल का मार्केटिंग किया, कि कंघी का मार्केटिंग किया, कि साबुन का मार्केटिंग किया, दैट्स उसी तरीके से आपने इसका भी मार्केटिंग कर रहे हो, क्योंकि आपके पास अपना सामान नहीं है बेचने के लिए, आप उनका सामान बेच रहे हो। तो उनके द्वारा जो जारी किया गया जानकारी है, उनके द्वारा जो प्रकाशित किया हुआ जानकारी है ना, उससे आपको पता चला उसके बारे में, और आप उस चीज को आगे बढ़ा रहे हो। आप उसके डीप का बात नहीं बोल सकते हो कि साबुन बना तो उसका रेसिपी क्या है। आपको हर वक्त इतना नॉलेजेबल होना पड़ेगा, जैसे कि आपने बच्चों को पढ़ाया तो आपको पता है कि A+B का जो होल स्क्वायर है, या फिर समाधान है, या त्रिकोणमिति क्या है, या समबाहु किसको बोलते हैं, समद्विबाहु किसको बोलते हैं, त्रिकोण किसको बोलते हैं, 180 डिग्री किसको बोलते हैं। आपको हर चीज पता है कि एमकेएस प्रणाली क्या है, न्यूटन का लॉ क्या है, कार्ल मार्क्स क्या था, अलेक्जेंडर क्या था, सब आपको पता था जब आप पढ़ाते थे, तो है ना। उस तरह से आपको आपका चीज का मास्टरी होना मांगता है। अगर आप आज के डेट में मास्टर हो अपने सब्जेक्ट के, तभी आपका इज्जत है। नहीं तो बड़ा बड़ा मुर्गी जो है ना, जैसे बोलते हैं ना कि आज कपड़ा दुकान में बैठ के कपड़ा बेचना चाहता है, लेकिन सारा लोग अमेजोन से खरीद रहा है। मेरी बात समझ रहे दादा? आज हर दुकानदार बैठ के रो रहा है, क्यों? क्योंकि उसको अमेजोन फ्लिपकार्ट के साथ कंपटीशन है, और वो अगर अपना माल फ्लिपकार्ट या अमेजोन में जाके बेचता है तभी उसका दुकानदारी अच्छा होगा। नहीं तो अगर सोचे रहेगा मार्केट में बैठ करके कि मेरा दुकानदारी अच्छा होगा, तो हो नहीं सकता है, क्योंकि लोग घर बैठे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ऑफर में खरीद रहे हैं माल। मेरी बात समझ रहे हो ना? जमाना बदल गया है। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आप माउथ कैंपेनिंग करके बिजनेस करोगे, तो आप गलत सोच रहे हो। अब आजकल डिजिटल पैटर्न पे घर में सारा जानकारी पहुंच जा रहा है, लोगों को ऑफर मिल जा रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग मिल जा रहा है। तो जहां पर एफिलिएट मार्केटिंग मिल जा रहा है, ऑफर मिल जा रहा है, वहां पर आपका माउथ का प्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी आप बात कर रहे थे ना, अगर मैं उसके बारे में आपसे 4 सवाल पूछूंगा तो आप बोल नहीं पाओगे। आप डेटा साइंस के बारे में कुछ नहीं बोल पाओगे, आप मशीन लर्निंग के बारे में कुछ नहीं बोल पाओगे, आप एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि यू हैवंट आइडिया अबाउट द डीप नॉलेज। बस आपने एक बस सुन लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, डेटा साइंस होता है, मशीन लर्निंग होता है, और आपको बस कुछ भी आइडिया नहीं है, और हम लोग उसके ऊपर मास्टरी करके बैठे हैं। हाँ, हम लोग का इधर तो उसको ज्यादा समझने का कोई प्रयोजन नहीं है ना। नहीं, जरूरत तो सर ऐसा है ना, सुनिए, योर वाइफ विल अट्रैक्ट योर ट्राइब। कमल भाई, योर वाइफ विल अट्रैक्ट योर ट्राइब। आपका जो वाइफ है ना, आपका जो नॉलेज है ना, वो आपको बोलना नहीं पड़ता। योर साइलेंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। मेरी बात समझ रहे हो कमल भाई? योर साइलेंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। अगर आप किसी चीज को समझाना चाहते हो, तो वो पंखा का जो रेगुलेटर होता था ना घर में, मोटा सा स्विच बोर्ड में लगा हुआ, वही वाला बात है। वो टेलीफोन होता था ना, वही वाला बात है। लेकिन जिसके पास नॉलेज है, उसका टीवी पतला हो गया, उसका टेलीफोन छोटा हो गया, उसका पंखा का रेगुलेटर स्विच का बटन के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो जिसके पास ज्यादा बात है, इसका मतलब नॉलेज नहीं है। क्लियर? तो योर वाइफ विल अट्रैक्ट योर ट्राइब। आपको बोलना नहीं पड़ता, आप कहीं खड़े हो जाते हो ना, तो आपका जो व्यक्तित्व है ना, आपका जो पर्सनालिटी है, लोगों को खुद समझ में आ जाता है कि आप कितना पानी में हो। अगर आपको लगता है सामने वाला को तो समझाने से आपको तो ये भी मालूम है कि एक कंपनी में जो मालिक होता है ना, वो हर कुछ का उसका स्पेशलाइजेशन नहीं होता है।
और जो लोगों का ज्यादा स्पेशलाइजेशन होता है ना, वो लोग कंपनी में स्टाफ होकर काम करता है। मालिक को तो हर चीज में स्पेशलाइजेशन, वो कंपनी को मैनेज कैसे करेंगे, स्टाफ को मैनेज कैसे करेंगे, प्रोडक्शन कैसे होगा, सेल्स कैसे होगा, टोटल ऑल ओवर मैनेज करता है। किंतु स्पेशलाइजेशन एक काम में कुछ ज्यादा नहीं रहता है उसको। तो हम लोग का इधर भी हम लोगों का तो कोई काम सेलिंग करना पड़े नहीं करना पड़ा, हम लोगों का कुछ नहीं करना पड़ा, प्रमोशन करना पड़ा थोड़ा। एक कंपनी लॉन्च होने से पहले थोड़ा प्रमोशन करना पड़ा था। मतलब हम लोग इसको ऐसे समझिए दादा, मैं इसको आपको डीप में ले जाता हूँ। आप जो बात बोले ना उसका एग्जैक्टली डीप में आपको ले जा रहा हूँ। उसका डीप में समझिए, डीप क्या है यहाँ पे, कि आप अपना टाइम देना चाहते हो, आप अपना टाइम देना चाहते हो, और टाइम के बदले में जो भी कन्वर्जन हो गया ना उसका कमीशन आपको मिलेगा। मेरी बात समझिएगा। हम लोग का कुछ नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली ग्लोबली कैंपेनिंग होगा, ऑटोमेटिकली सेल होगा, हम लोग का कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम लोग फाउंडर बन के सर मेरे को लगता है कमल भाई, आप मोटा मोटी 40 का उम्र तो क्रॉस कर गए होंगे। हाँ ठीक है ना, आपने काफी दुनिया देखा है। मेरे पास वर्ड नहीं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। आपको बहुत सब कुछ पता है, आपको कौन आदमी क्या बोलने से क्या समझना चाहिए आपको आइडिया है, ठीक है ना। मेरे जरूरत नहीं आपको समझाने का, बस इतना जान जाइए कि बातें होती हैं, और जो दिखाई देता है ना, जो होता है वो होता है। तो आपको पता है बातें हर वक्त रहेंगी, बातों का कोई कमी नहीं है। आपने कई कंपनियों को आते देखा है, जाते देखा है, पैसा भी बनाया होगा, नहीं भी बनाया होगा, अलग बात है। बट आप बात को समझिए, गहराई से समझिएगा, आप समझदार आदमी है। एक बात को समझने से आप समझ पाइएगा। मैंने जितना जानकारी दिया ना वो आपके काम पे भी अप्लाई होता है, ठीक है ना। आपको बिलीव है कि आपका जो कंपनी है उसके साथ आप काम कर सकते हो या फिर बढ़िया कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास वो टेक्निक होना चाहिए कि आप कैसे एक एलिवेटर कॉल बोलो और काम बन जाए, ठीक है ना। तो कैसे एलिवेटर कॉल बनाया जाता है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके काम के अंदर में एलिवेटर कॉल क्या है, ठीक है। आपके काम के अंदर में ऐसा क्या है सेगमेंट, जिस सेगमेंट को टच करेंगे ना तो तुरंत आपको एक्टिव हो जाएगा, तुरंत आपको रिस्पॉन्स करेगा। जो अनजान आदमी है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो आपका मुंह देख करके आपको पैसा देगा, उसको पैसा के बदले पैसा चाहिए। हाँ, ठीक है ना। तो पैसा के बदले पैसा चाहिए में फंसता है लोग। हाँ, मैं थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग भी किया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया अभी। कौन है गुरु आपका? आपका गुरु कौन है? मेरा विवेक बिंद्रा जी है। आईबीसी किए आप? आईबीसी है। आईबीसी का आप लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किए? 72,000। अच्छा, तो आपके पास क्या आइडिया, आईबीसी के आप काम कर रहे हैं, आपको क्या पता है उसके बारे में, डिजिटल मार्केटिंग में अभी भी अपने मेन बात क्या बोल सकते हैं, एक छोटा सा बात। डिजिटल मैं उधर से मेरा इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग का ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है वो मैं थोड़ा बहुत उधर कंप्लीट किया। कंप्लीट करने का बाद उसका जो प्रोडक्ट है ना खुद का, वो प्रोडक्ट बेचने के लिए मेरा इंटरेस्ट नहीं था। वो लर्निंग में इंटरेस्ट था, उसका लर्निंग ले लिया। डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब कैसे बनता है, कैसे ऐड करता है, कैसे पीपीटी बनाता है, तो उसके लिए आपने 75,000 रुपए 72,000 रुपए खर्चा कर दिया इतना जानकारी लेने के लिए। हाँ, वो लाइफ टाइम साइड में रहता है। दादा ऐसे मत बोलिए, ऐसे बोलने से तो पता चलता है कि यार आप मतलब सही बात नहीं, कि आपके पास मेन बात अगर नहीं पहुंचा तो फिर क्या फायदा हुआ। आप अगर 72,000 रुपए लगा के सिर्फ ये बोल रहे हो कि इन्फॉर्मेशन जो आप कहीं भी यूट्यूब देख करके सीख सकते थे, गूगल से पूछ सकते थे, उस चीज के लिए आपने 72,000 रुपए लगा दिया, ये तो यार समझदारी वाला बात नहीं है। नहीं, उधर बिजनेस करने का स्कोप था ना। फिर बिजनेस करने का स्कोप? अरे दादा एक अकेला चाणक्य जो था ना, दादा एक अकेला चाणक्य और चंद्रगुप्त तो पूरा साम्राज्य को, मौर्य साम्राज्य को खा गया था सर। और आप तो बोल रहे हैं कि आप बिजनेस करने के लिए किसी और का कंधा पे बंदूक रखे थे। ये तो यार अच्छा बात नहीं हुआ। हम लोग तो बहुत समझते हैं बातों को। कमल भाई मेन बात पे आइए। आप उस जगह पे अब नहीं खड़े हैं ना। 40 साल का मतलब है ना कि आपने वो दुनिया का लगभग सारा एक्सपीरियंस कर लिया है। क्या वाइफ होती है, क्या बच्चे होते हैं, क्या पढ़ाई होता है, क्या पैसा होता है, क्या घर होता है, क्या घूमना होता है, क्या सब कुछ होता है, ठीक है ना। आपने 40-42 साल में यहाँ पर आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, आपको लगभग सब कुछ पता है, ठीक है ना। ऐसी अवस्था में आपके पास जो चीज का कमी है और वो है पैसा,
वो है प्रॉपर्टी, वो है आपको इज्जत, वो है आपका प्रतिष्ठा, वो आपका मान सम्मान, ठीक है ना। अगर इस उम्र पे खड़ा होकर के आप इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि जो अगला ब्रीड आपके घर में खड़ा हो रहा है, जो अगला नस्ल आपके आंगन में खेल रहा है, आपको देखना होगा कि आप अपना नस्ल को कैसे देख रहे हो। अगला जो जनरेशन आपके आंगन में खेल रहा है आपका बेटा बेटी के रूप में, वो किस तरह से डेवलप हो रहा है। अगर आप मेन जगह पे नहीं अलाइन होगे ना, तो आप बातें करोगे, खाना खिलाओगे, खाना खाओगे। आपका जो कोर्स है, जो सिखाने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छा है। वो नहीं करेगा तो दूसरे से आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरे से आगे बढ़ने से पैसा मिलेगा। जो काम हर आदमी करता है, वो काम भी थोड़ा अलग से, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी से करने से ही पैसा मिलता है। अभी तो एकदम आपका एकदम वो मार्केट प्रोसेस बदल गया है कमल भाई मार्केट पूरा बदल गया है। अगर आपको अभी दिख रहा है तो अलग बात है, और नहीं दिख रहा है तो चश्मा पहनना पड़ेगा, क्योंकि चश्मा नहीं पहनने से वो चीज दिखेगा नहीं, क्योंकि मार्केट पूरा बदल गया है। अभी आप हर दुकानदार के पास जाके देखो, अमेजोन का पोस्टर लगा हुआ मिलेगा, फोन पे का, पेटीएम का पोस्टर लगा हुआ मिलेगा। आपको समझना होगा कि ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी पूरा मार्केट को ट्रैप कर लिया है, ठीक है ना। आपको समझना होगा कि जो कोरियर मैन जो है ना, पीठ में बड़ा बड़ा बैग लेके घूम रहा है, हर घर में घुस रहा है सामान पहुंचाने के लिए। जब आदमी को हर चीज उसके डोर स्टेप पे मिल जाएगा, उसका पिज्जा बर्गर डोर स्टेप पे मिल जाएगा, उसको कपड़ा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, उसको हर चीज उसको अगर डोर स्टेप पे मिल जाएगा, ठीक है ना, तो वो दुकानदार तो बैठ के खाली झकी मारेगा ना, क्योंकि उसको तो ऑफर भी मिल रहा है ना, उसको क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट भी मिल रहा है, उसको ईएमआई भी मिल रहा है। वो क्यों जाएगा किसी शोरूम में खरीदने के लिए। आज आप देखो बहुत बुरा हाल है मार्केट का। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है सीन, तो जरा मार्केट में जरा सर्वे करो, आपको आइडिया लगेगा। हम लोग तो रिसर्च सारा दिन करते रहते हैं, ठीक है ना। मार्केट बदल गया है। अगर आप अभी स्टार्ट नहीं लोगे ना बॉस, तो डिले हो जाएगा। अगर सही समय पे सही आपने स्टार्ट नहीं लिया ना, तो गड़बड़ होता है, बाद में फिर पछताने पड़ेगा। क्योंकि जो समझदार आदमी है ना, वो तुरंत मूव करेगा। क्योंकि मैं पिछला 2-3-4 साल से इसी को रिसर्च कर रहा हूँ, इसी के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने 4 साल से, मतलब समझ लो 4-5 घंटे का नींद सोया है, उसके बाद सोया नहीं। और सिर्फ मैंने नहीं, मेरा चारों परिवार जो है ना, चारों लोग, हम लोग 4-5 घंटा से ज्यादा नहीं सोते हैं। पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। आपको मैं बताया ना, 1000 से ज्यादा किताबें हमने पढ़ डाली है ना। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद जो बातें आपसे बता रहे हैं ना, वो बातों का एक औकात है, हवा में बातें नहीं है। अगर रहते समय नहीं समझोगे, तो फिर आप पैसों को करते रह जाओगे। और पैसा कभी भी जो था ना, वो बाय प्रोडक्ट था। पैसा एनर्जी है, एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। अगर आप कोई आपको ये बात भी बोल रहा हूँ, जो पैसा है ना, पैसा कितना जरूरत है एक आदमी को, मेरा उतना पैसा तो मेरा पास है ही सर, मेरा जितना जरूरत है। एक बार जिंदगी चलाने के लिए जो भी है वो सर बहुत ही है मेरे पास। मेरा दादा एक ही इंटेंशन है आपसे बोलने का। अगर आपने वाकई में हर चीज लाइनअप कर लिया है ना, तो प्लीज थोड़ा डोनेशन के लिए सोचिए, थोड़ा वैसे लोगों की मदद करने के लिए सोचिए ना जिनके पास प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों की ताकत बनते हैं ना, ऐसा काम तो हर दिन करता हूँ सर। मैं भी बोल रहा हूँ दादा, मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए, इसीलिए तो मेरी आपसे बात हो पा रही है ना। वो काम थोड़ा बड़ा तरीके से करने के लिए और भी पैसा आने से ठीक होगा। नहीं दादा, देखिए दादा समझिए, ब्रह्मांड का ताकत कुछ ऐसा है ना कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, हर चीज एक दूसरे के पीछे पीछे चलता है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी चीज को समझते हैं कि आपका मिशन है, आपका विजन है, तो ऑटोमेटिकली उसका रास्ता बनता है, ठीक है ना। आपको उसके लिए रास्ता खोजना नहीं पड़ता है, रास्ता ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है आपको, ठीक है ना। हम लोग जब ये सफर शुरू किए थे ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं था हम लोग के पास, ठीक है ना। हम लोग के पास 4 किताबें भी नहीं थी जिसको पढ़ के हम अपने आप को हीरो समझते। लेकिन जब पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चालू हुआ ना, तो रेकमेंडेशन मिलता गया, जानकारियां मिलती गई, गुरु मिलता गया, सीखते गए। और आज यहाँ पर हैं जहाँ पर 1000 किताब से ज्यादा हम लोग देख चुके हैं, उसको हम लोग जान चुके हैं, उसको दे रहे हैं, लोगों को मदद करने के लिए आगे बढ़ा रहे फ्री में। जो जानकारियां अवेलेबल है उनसे हर एक इंसान को बता रहे। तो मेरा बोलने का मतलब, वाकई में अगर आपको अंदर सेटिस्फेक्शन मिल गया है ना, तो आप ऐसा कुछ अपना अरेंजमेंट कीजिए जैसे कि और लोगों का ना इजी हो जाए लाइफ। अगर ये पूरा बड़ा सड़ा सर प्रिपरेशन चल रहा है हम लोग का। इधर वो ब्लेस नाम के एक सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। हम लोग का जो इनकम होगा उसमें से एक परसेंटेज हर महीना हम लोग डोनेट कर देंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये सारा फार्मूला सेम है। हम लोग जो फार्मूला बना रहे हैं ना, हम लोग जो फार्मूला बनाए, ये देसी फार्मूला है, इसमें कोई 7 समुंदर पार का बात नहीं है। बोलते हैं ना कि घर में अगर दिया से दिया जलता है,
अगर मैं अपने भारत में होकर के भारत का टेक्नोलॉजी के साथ, भारत का व्यवस्था के साथ अगर 4 काम कर लेता हूँ ना, तो ज्यादा अच्छा है। तो आप जो बोल रहे हैं ना ओबलेस, हम लोग इस तरह से ही शुभवरदान.com का मतलब ही है कि शुभ वरदान, आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। हाँ ठीक है ना? तो सिंपल सा बात है। ठीक है दादा, ठीक है सर, आप मैं मेरा साइट आपको पे रजिस्टर साइट कीजिए, मेरा साइट पे रजिस्टर कीजिए, ठीक है ना? रजिस्टर करके मस्ट मस्ट समझिए। मस्ट 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 सर।